हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे में एएलपी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे में टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य क्या है। तो आपका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 52 नंबर लिखा हुआ है, किस बल के बिना सर किस बल के बिना क्या लिखा है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष से पैसा निकाल सकती है। तो आपका क्या है, क्या है विनियोग विधेयक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 53 आपका लिखा है, काहिरा शहर स्थित है। तो कहां पर है, नील नदी के किनारे पर है। कहां पर है, नील नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 54 नंबर लिखा हुआ है, सरदार सरोवर बांध स्थित है। तो कहां पर है, सरदार सरोवर जो बांध है आपका गुजरात में स्थित है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 55 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मीथेन के लिए सूत्र क्या है। तो मीथेन के लिए जो सूत्र होता है CH4 होता है। क्या होता है, CH4 जो मीथेन का फॉर्मूला होता है आपका CH4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर लिखा हुआ है, कौन सा दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। तो आपका रूस जो है आपका सबसे बड़ा देश है पहले नंबर पर। रूस के बाद आपका क्या आता है, रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका 7वें नंबर पे आपका इंडिया आता है। ठीक है, तो ये आपको क्रम जो है आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 57 नंबर लिखा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य घनी आबादी वाला राज्य है। तो आपका बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य भी आपका बिहार राज्य ही है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 58 आपका लिखा हुआ है, नॉन नॉन सुपर क्या लिखा है, नॉन सुपर इम्पीमाई क्या लिखा हुआ है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज के रूप में एक दूसरे से जुड़े स्टूरियो आइसो क्या लिखा है, आइसोमर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, इनेसियोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनोसियोमर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपका लिखा हुआ है, रेशम फाइबर के उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन को जाना जाता है। तो आपका रेसी कल्चर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, रेसी कल्चर के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 आपका लिखा हुआ है, भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। तो आपका सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध कहां पर है, सतलुज नदी पर है। और ये नदी जो है आपका सतलुज नदी कहां पर बहती है आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 आपका लिखा हुआ है, वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो 1498 में आपका वास्को डिगामा भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 62 आपका लिखा हुआ है, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला जिसमें से कौन सी एक टीम है। तो आपका इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 63 नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एनपीसीआई का विस्तार क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपका 64 नंबर लिखा हुआ है, कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो आपका सिरका इसका राइट आंसर हो जाएगा। CH3COOH होता है। क्या होता है, CH3COOH इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, वर्ली क्या लिखा है, वार्ली फोग पेंटिंग भारत के किस राज्य में है। तो आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 67 नंबर लिखा हुआ है, सामान्यता लाल सहवाल कहलाता है। तो आपका क्या कहलाता है, रोडोफिसिस का राइट आंसर हो जाएगा। रोडोफिसिस का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपका लिखा हुआ है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या जो होती है वो आपकी 6 होती है। कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं, और उसकी परमाणु क्रमांक संख्या क्या होती है, आपकी 6 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, स्लो यानी स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसके पास हूँ का नारा किसने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, स्लोगन है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 70 नंबर लिखा हुआ है, कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया है। तो आपका पंचमहल जो आपका शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया है। ठीक है, पंचमहल नहीं बनवाया है। क्वेश्चन और आपको कमेंट करके बताना है कि पंचमहल किसने बनवाया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 नंबर लिखा हुआ है, की मृत्यु पर जवाहरलाल की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था। तो आपका गुलजारी लाल नंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपका लिखा है, प्लासी का युद्ध हुआ था।
तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था आपका 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपका लिखा हुआ है कारो, क्या लिखा है, कारोबार के लिए उचित माहौल संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है, तो आपका विश्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 आपका लिखा हुआ है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपका राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 आपका लिखा हुआ है दबाव, दबाव का सूत्र क्या है, दबाव का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है 76 नंबर क्वेश्चन आपका ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय जल सहयोग का वर्ष घोषित किया गया था, तो आपका 2013, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 77 नंबर लिखा हुआ है राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था, तो राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक आपका गोल्डन ईगल था, क्या था, गोल्डन ईगल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 78 नंबर लिखा हुआ है एक तरल जल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है, तो आपका वाष्पीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, वाष्पीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 आपका लिखा हुआ है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, तो आपका 1993, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 80 नंबर लिखा हुआ है भारतीय नियोजक के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, तो आपका पीसी महाल नोबिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाल नोबिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपका लिखा हुआ है उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग खेती को कहा जाता है, तो आपका झूम कृषि कहलाता है, क्या कहलाता है, झूम कृषि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपका लिखा हुआ है डिग बोई और नाहर कटिया तेल क्षेत्र स्थित है आपका असम राज्य में, कहां पर है, असम राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 83 नंबर लिखा हुआ है मिजोरम की राजधानी कौन सी है, तो आपकी आइजोल है, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 आपका लिखा हुआ है कौन सी फसल जैद की फसल नहीं है, कौन सी फसल जैद की फसल नहीं है, तो आपका सरसों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 85 आपका लिखा हुआ है भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है, तो आपका राज्यों का संघ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 आपका लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है, उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है ना तो लोक सदन और ना ही राज्यसभा, ठीक है, ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 87 नंबर क्वेश्चन लिखा है पीडीएस योजना को लक्षित पीडीएस के रूप में पुनर्गठित किया गया, तो 1997, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 आपका लिखा हुआ है दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, तो आपका आटाकामा मरुस्थल है, कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 89 नंबर लिखा हुआ है क्या लिखा है बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है, तो आपका अल्पसंख्यक प्रभुत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 आपका लिखा हुआ है भारत सरकार खाद्यान्न खरीदती है, तो आपका भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से, भारतीय खाद्य निगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 आपका लिखा हुआ है कौन से पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अति चुंबकीय हो जाते हैं, तो आपका लौह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो आपके अति चुंबकीय हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आवश्यक प्रतियोगिताओं या रासायनिक प्रतिक्रिया में बने उत्पादों का मात्रात्मक अध्ययन है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्वावचियोमेट्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को कहा जाता है, तो आपका क्या कहलाती है, मुख्य धुरी कहलाती है, क्या कहलाती है, मुख्य धुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 आपका लिखा हुआ है तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो तराइन की जो दूसरी लड़ाई है आपकी कब लड़ी गई थी, तो 1192 में लड़ी गई थी, याद रखेंगे, 1192, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 लिखा हुआ है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो आपका भारी उद्योग और पूंजीगत सामान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 आपका लिखा हुआ है एनजीओ, क्या लिखा है, एनजीओ स्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, आपका कहलाता है क्या लिखा है, पोलियम्ब्रियोनी कहलाता है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, थोड़े से अटपटे नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 97 नंबर लिखा हुआ है मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन कहलाता है, तो आपका क्या कहलाता है, फोटोमेट्री कहलाता है, क्या कहलाता है, फोटोमेट्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 98 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है वह पहला राज्य जिसने
राज्य भर के सभी घरों को रूफ स्टाफ, क्या लिखा है, रूफ स्टाफ वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 99 नंबर लिखा हुआ है, 1765 में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला? तो आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है 100 नंबर, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर चुना गया? तो आपका बीजिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। रेगुलर इसके पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िए, बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई गई हैं। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।